हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है टारगेट रेलवे चैनल पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरआरसी हुबली और कोलकाता का सेकेंड डीवी आएगा तो सही फ्रेंड्स, कब तक आएगा और कैसे आएगा, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आरआरसी हुबली और कोलकाता से अभी भी बहुत ज़्यादा सीट खाली है और आपको एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जिसमें बताया गया है कि जो आपका डीवी है वो कंफर्म आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, ये भी उसे नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, पहले आपको मैं इन जोन के बारे में बता देता हूँ कि इन जोन में अभी कितना कितना सीट वेकेंट बचा हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स, आरआरसी हुबली में अभी डाइवर्जन है पैनल चल रहा है, क्योंकि उनका एक्सेस पैनल बना हुआ था, इसलिए उन जोन में बताया जा रहा है कि हुबली में अभी सीट वेकेंट नहीं है। तो इसलिए जो आरआरसी हुबली के अभ्यर्थी है उनमें ये डाउट बना हुआ है कि क्या अब हमारा सेकंड डीवी आएगा या फिर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो आपका सेकंड डीवी है वो कन्फर्म आएगा। ऐसा है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो आपका सेकंड डीवी है वो कन्फर्म आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देता हूँ इन जोन से अभी कितना कितना वैकेंट बचा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आरआरसी हुबली का है, जिसमें फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल, थर्ड पैनल, फोर्थ पैनल अब तक आ चुके हैं, जिसमें बताया गया कि किस पैनल में कितने अभ्यर्थियों का पैनल जारी किया गया था। जो कि फर्स्ट पैनल था उसमें 1070 अभ्यर्थियों का इसने पैनल दिया था। उसके बाद में जो सेकंड पैनल आया था उसमें 5152 अभ्यर्थियों का उन्होंने पैनल दिया था। और जो थर्ड पैनल था उसमें था 105। और जो फोर्थ पैनल था यहाँ से उसमें थे 60 अभ्यर्थी। टोटल यहाँ से इन्होंने अब तक 6387 अभ्यर्थियों का इन्होंने पैनल अब तक जारी कर दिया है आरआरसी हुबली ने। तो अब देखिए यहाँ से अभी कितना सीट वेकेंट बचा हुआ है। तो टोटल यहाँ से जो फर्स्ट डीवी हुआ था उसमें इन्होंने जो अभ्यर्थियों को डीवी के लिए कॉल किया था वो थे 7167। उसमें देखिए अगर इसको लैस करते हैं 6387 को, तो अभी सीट यहाँ से देखिए कितना वेकेंट बचा हुआ है। तो अभी भी हुबली जोन से 780 सीट यहाँ से वेकेंट बचा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका 780 सीट वेकेंट है, ये तो वो सीट है जो अभी जिन्होंने डीवी के लिए कॉल किया था वो अभ्यर्थी या तो मेडिकल अनफिट हो गए थे या कोई इनका रीजन हो सकता है, वो यहाँ पे इतना सीट वेकेंट बचा हुआ है। और जो आपका अदर सीट है जैसे कि नॉन जोनिंग वाला हो गया, वो तो अभी वेकेंट बचा ही हुआ है। और जैसे अब आपका डाइवर्जन होगा तो इसका देखिए अभी पता नहीं है, ये जो डाइवर्जन वाला सीट आपका वेकेंट होगा, क्योंकि ये आपके जोन से वेकेंट होगा, ये जो अभ्यर्थी है अदर जोन में चले जाएंगे तो ये सीट आपका वेकेंट होगा। तो ये क्या आपका डीवी में आएगा या फिर नहीं आएगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, ये जो अभी डाइवर्जन वाले अभ्यर्थी है उनकी जगह क्या आपका डीवी आएगा, क्योंकि ये तो यहाँ से सीट अभी वेकेंट है ना, क्योंकि यहाँ से तो ये सीट फुलफिल और नहीं हो रहा है, ये क्योंकि अदर जोन से इन अभ्यर्थियों को सीट दिया जा रहा है। इसलिए जो सीट वैकेंट हो रहा है हुबली में, क्या ये इनको डी में दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा बाद में। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी आरआरसी हुबली में 780 सीट वैकेंट बचा हुआ है। और इसी प्रकार से जो आपका कोलकाता जोन है, कोलकाता जोन में भी लगभग मान के चलो कि 800 प्लस यहाँ पे सीट वैकेंट बचा हुआ है कोलकाता जोन में भी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आरआरसी कोलकाता और हुबली के जो अभ्यर्थी हैं उनमें ये भी संदेह है कि क्या हमारा अब सेकेंड डीवी आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लगभग फर्स्ट डीवी कंडक्ट हुए 10 मंथ हो चुके हैं और अभी तक उनका सेकेंड डीवी पब्लिश नहीं किया है, क्योंकि जो फर्स्ट डीवी वाले अभ्यर्थी थे उनको भी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा था, इसलिए इनका सेकेंड डीवी नहीं दिए हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपके फर्स्ट डीवी वाले अभ्यर्थी थे, अब कोलकाता वालों को पता नहीं है कि उन्होंने जो फर्स्ट डीवी वाले अभ्यर्थी थे उन सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दिया गया या फिर नहीं दे दिया गया। अगर कोई कोलकाता जोन का अभ्यर्थी है तो वो बताएं कि क्या यहाँ से जो फर्स्ट डी वाले अभ्यर्थी थे उनको सभी को ज्वाइनिंग दे दिया गया या फिर नहीं दिया गया। क्योंकि मैंने जो आरटीए लगाए थे उसमें तो बताया गया था कि अभी सभी अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा आपको सीट दिखाया था मैंने जो आरटीए था। एक बार सभी में जो जितने भी जोन है उन सभी जोन का सेपरेटली वीडियो लेके आऊँगा आरटीए का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो अब डीवी वाला नोटिफिकेशन है वो आपको दिखा देता हूँ। उसमें बताया गया है कि जो आपका डीवी आएगा वो किस प्रकार से आएगा और कैसे आएगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि जो डीवी वाला उसमें कहाँ पे बताया गया कि जो फर्स्ट डीवी आएगा, सेकंड डीवी आएगा, तो कहाँ पे बताया गया है, किस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो वो नोटिफिकेशन मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि उसमें किस प्रकार से बताया गया है। आरएससी हुबली का जो सेकंड डीवी का पैनल था उसमें बताया गया था, जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें बताया गया है कि जो आपका डीवी है वो किस प्रकार से आएगा। जैसे कि ये जो द रिमेनिंग वैकेंसीज विल बी फिल्ड आफ्टर रिसीविंग द मेडिकल फिटनेस ऑफ candidates and by calling additional candidates for document verification to fill vacancies arising out of absenteeism or या rejection if any। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका कहना है कि को एडिशनल व्यक्तियों को डीवी के लिए कॉल करके ये वैकेंसी को फिल करेंगे। जैसे कि कोई एब्सेंट हो गया, जैसे कि एब्सेंटिज्म मतलब कि कोई अगर यहाँ से एब्सेंट हो गया वो रिजेक्ट कर दिया है, जो आपका एडिशनल डीवी का मतलब यही होता है फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट डीवी
अब ऐसा तो नहीं, इसका मतलब कोई और कुछ होता है, जैसे कि इन्होंने बताया। देखिए एडिशनल कैंडिडेट्स का मतलब यही होता है कि आपका जो डीवी है वो नेक्स्ट डीवी आएगा, और उसी के थ्रू आपके जो अभ्यर्थी बच के, जैसे कि सीट वैकेंट रह गया, तो उसकी जगह आपको एडिशनल अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा डीवी के लिए। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था रेलवे का वो भी आपको दिखा देता हूँ कि उसमें क्या बताया गया है। जो अभ्यर्थी अभी जैसे कि किसी में शॉर्टफॉल हो गया, जैसे कि आपका डीवी मेडिकल तो करवा लिया सभी अभ्यर्थियों का, जैसे कि RS हुबली में है, RS हुबली में भी 780 सीट वैकेंट बचा हुआ है, तो क्या इन पर डीवी आएगा तो कैसे किस प्रकार से आएगा, इसमें जो रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्या बताया गया है, किस बारे में बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वो रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है। ये देखिए जो नोटिफिकेशन है वो 7 अप्रैल 2022 का है, जिसमें आपको पता होगा कि इसमें वेटिंग को हटाकर जो 1:1 में अभ्यर्थियों को डीवी के लिए कॉल किया था, उसमें ये भी बताया गया था साथ में। तो चलिए जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसमें क्या बताया गया है। तो ये देखिए इसमें 2.3 इसमें बताया गया है, पैरा 14.3। तो ये देखिए इसमें पहले था कि जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें पहले ही बताया गया था जो आपका डीवी होगा उसमें 1.05, मतलब डीवी के लिए अगर आपका किसी जोन में ऐसे मानो कि 100 सीट है तो 100 सीट पर 105 अभ्यर्थियों को डीवी के लिए कॉल किया जाएगा। इसमें बात को हटा दिया गया था, बाद में इनके द्वारा बताया गया कि जो आपका डीवी होगा इसमें 1:1 रेशियो में अभ्यर्थियों को डीवी के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो नेक्स्ट है इन्होंने बताया जो पैरा 14.3 में ही है कि अगर जो इन्होंने 1.05 भर्ती को डीवी के लिए कॉल किया है, मतलब ये 0.05 भर्ती को डीवी के लिए कॉल किया है, इनको अगर कोई मतलब कि पैनल अगर शॉर्टफॉल रहता है, मतलब यहाँ पे अगर कमी रहती है, तो इनको क्या है यहाँ पे पैनल में शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद में देखिए जो डीवी वाला है वो देखिए इसमें इन्होंने ये बताया है। पहले तो उन्होंने क्या किया, 1.0 भर्ती को डीवी के लिए कॉल करते थे, अगर यहाँ पे जैसे कि शॉर्टफॉल हो गया पैनल, तो उसमें ये जो 0.05 भर्ती ज़्यादा है तो इन्होंने इनको पैनल में शामिल कर लेते थे, क्योंकि इनका डीवी मेडिकल ये पहले करवा लेते थे। लेकिन अब देखिए इन्होंने बाद में क्या किया, इन्होंने इसमें कोजेंडम किया। ये देखिए इन्होंने इसमें बताया कि अगर यहाँ पे शॉर्टफॉल रहता है, अगर 1:1 में अभ्यर्थी को डीवी में कॉल करने के बाद में भी यहाँ पे शॉर्टफॉल रहता है पैनल में, तो ये देखिए इन्होंने कहा कि डाउन द मेरिट लिस्ट, मतलब मेरिट लिस्ट है वो डाउन करके, जो मेरिट है उसको डाउन करके अभ्यर्थियों को डीवी के लिए कॉल किया जाए। मतलब इसका यही है फ्रेंड्स। ये देखिए इफ़ रिक्वायर्ड, यदि जरूरत पड़ती है तो आपको जो शॉर्टफॉल पैनल बनता है उनकी जगह आपको डाउन द मेरिट लिस्ट करके अभ्यर्थियों को कॉल किया जाए, इस प्रकार इनका कहना है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका डीवी वाला है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपका डीवी आता है। मतलब जो जैसे कि आपका अभी बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि हुबली में भी 780 सीट वैकेंट बचा हुआ है, मतलब यहाँ पे अभी शॉर्टफॉल है 780 अभ्यर्थियों का। इसके बाद में भी अगर कोई बाहर होता है तो वो अलग है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम है वो 780 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो प्रत्येक कैटेगरी से डाउन करेंगे, जिससे कि आपका 80 कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, AWS है, OBC है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में जितने भी अभ्यर्थियों का यहाँ पे पैनल शॉर्टफॉल रहता है उस कैटेगरी से डाउन द मेट करेंगे। जैसे कि आपका ऐसे मानो कि OBC का कट ऑफ है 65 कट ऑफ है, जैसे कि अभ्यर्थियों यहाँ पे जो OBC का अभ्यर्थी है वो यहाँ पे 200 अभ्यर्थी है, तो यहाँ पे 200 अभ्यर्थियों को OBC कैटेगरी से डीवी के लिए कॉल करेंगे। यहाँ पे जो OBC का कट ऑफ डाउन होगा वो 65 से होगा। कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि अगर डाउन द मेट लिस्ट का मतलब यही होता है कि वो जनरल की कट ऑफ डाउन करेंगे, वहाँ से ऊपर से डाउन करेंगे, ऊपर से नहीं होता, प्रत्येक कैटेगरी से यहाँ से डाउन द मेट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपको डीवी वाला नोटिफिकेशन आप देख रहे थे वो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका डीवी किस प्रकार से आता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इन जोन से जो RS हुबली और कोलकाता जैसे कि डीवी किस प्रकार से आएगा, देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको एक लाइव वीडियो बनाया था RS हुबली के बारे में कि RS हुबली वाले अभ्यर्थी 7 जनवरी को RS ऑफिस जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक बार वहाँ पे विजिट कर सकते हैं जो भी RS हुबली के अभ्यर्थी हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका डीवी वो किस प्रकार से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा। जो अभी RS हुबली से 780 सीट वैकेंट बचा हुआ है उसका किस प्रकार से ये फिल करेंगे, किस प्रकार से उनको भरेंगे। अब देखिए बात करते हैं RSC कोलकाता पे कि RSC कोलकाता का सेकंड डीवी कब तक आएगा, किस प्रकार से आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स RSC कोलकाता वाले अभ्यर्थी RC गए थे, वहाँ से उनको बोला गया था कि अभी आपको 2 महीने वेट करना, उसके बाद में आपका डीवी आएगा। तो देखिए आपको अब घर पे बैठना नहीं है, आप अपना ग्रुप बनाइए। ऐसे मानो कि 15 से 20 अभ्यर्थियों का ग्रुप बनाइए अलग अलग, जैसे कि आपका अलग ग्रुप होगा RSC कोलकाता, मतलब कि आपको ऐसे मतलब 100 बंदे चूज करने हैं और उन्हें को बोलना है, मतलब कि आप उनको आपको क्या करना है, 15 से 20 अभ्यर्थियों को महीने में से मान लो कि 2 बार तो आपको RSC जाना ही है, वहाँ पे 15 से 20 अभ्यर्थी जाइए और उनको बोलिए कि हमारा सेकेंड डीवी कब तक आएगा। आप सभी बार बार जा भी नहीं सकते, इसलिए जो आपका 15 से 20 अभ्यर्थियों का ग्रुप बनाइए, वहाँ पे जाइए और उनको मतलब ऐसे लगे कि अभी अभ्यर्थी शांत नहीं हुए, जब तक आपका डीवी पब्लिश नहीं कर देते तब तक आपको RSC जाते रहना है। ऐसे मानो कि महीने में कम से कम 2 बार तो आपको जाना ही।
तभी आपका सेकंड डी है वो आ सकता है। देखिए आपका अभी कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है। ऐसे मानो कि 800 तो मैंने बताया ही है, हो सकता है आपका 1000 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तो अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपका वो जो सीट है वो वहाँ से निकल के आएगा। आप लोग घर बैठे बैठे ऐसे चाहते हो कि हमें सीट मिल जाए, तो ऐसा अब नहीं है। आपको घर से बाहर निकलना ही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जब रेलवे आएगा तब दे देगा तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो आपको बता दिया आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जो अदर अभ्यर्थी है जैसे कि अभी आर चुबली वाले भर्ती वो जा रहे हैं, पहले तो जो डीवी वाले भर्ती थे वो जंतर मंतर पे बैठे थे। अगर आपको यही लगता है कि हमारा सेकंड डीवी पब्लिश नहीं कर रहे, तो आप एक बार ऐसा कर लीजिए कि जो आर शिवली वाले और आर कोलकाता वाले भर्ती वो एक बार जंतर मंतर पे बैठ जाइए। क्योंकि आपको पता है कि 11 दिसंबर को आर शिवली वाले भर्ती जंतर मंतर पे बैठे थे, वहाँ पे देखिए उनकी बात को सुनना गया। और अभी जो डाइवर्जन वाला एक बार मामला शांत हो गया था वो वापस उजागर हो गया है, मतलब डाइवर्जन अब चालू हो गए हैं। तो इसी प्रकार से आपकी बात को भी वहाँ से सुना जाएगा कि हमें मतलब 10 मंथ हो चुके हैं वेट करते हुए, भाई हमारा सेकेंड ईयर पब्लिश नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके पास में अच्छा मौका है अभी भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही अपडेट था। मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।